वेलकम बैक टू अंशिका द एस्पिरेंट। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव कैसे करें। अगर आप एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कैलकुलेशन स्लो है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए ही है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। स्पीड 2x हो सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 1, जिसमें आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब कुछ लर्न करना है। वो टेबल जो है वो 1 से 30 तक लर्न करने हैं, जिसमें आपको 35 का टेबल जो होता है और 36 का जो होता है टेबल वो भी लर्न करना है। 35 और 36 ये दो टेबल भी लर्न करने हैं। और स्क्वायर जो है वो 1 से 60 तक लर्न करने हैं। क्यूब जो है वो 1 से 30 तक लर्न करने हैं। डेली 20 मिनट आपको ये रिवाइज़ करना है। कॉपी में नोट कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में उठ के रिवाइज़ कीजिए 20 मिनट। ठीक है, और फैक्टोरियल हमें पता होने चाहिए 0 से 8 तक के। जैसे कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1 और 1 का फैक्टोरियल होता है 1 और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 और 3 का फैक्टोरियल होता है 6। ऐसे करके सारे फैक्टोरियल जो हैं 0 से लेकर 8 तक लर्न करने हैं। ठीक है, अब 3 का फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं ये भी दिखा रही हूँ। 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले 3, 2 और 1 जिसका फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का निकालना है तो 3 लिख लिया, फिर उसके बाद 2 और फिर 1 इनको मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। ठीक है, और 0 से 8 तक लर्न कर लो। ठीक है, इनको कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। फिर स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में है बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन। इनके जो डेली 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन के कहीं भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, और स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 में है मल्टीप्लिकेशन के लिए स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 48 की मल्टीप्लाई 25 से करवानी है अगर हमें, तो 48 तो हम कर लिया ऐसे, फिर 25 को हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं 20 + 5 में। ठीक है, अब 25 को 20 + 5 में स्प्लिट कर लिया, फिर 48 की मल्टीप्लाई जो है वो 20 से करवाएंगे तो 960 आएगा। फिर 48 की मल्टीप्लाई 5 से करवाएंगे तो 240 आएगा। फिर इन 960 और 248 को जोड़ लेंगे तो 1200 आ जाएगा। ऐसे करने से, स्प्लिट करने से मल्टीप्लाई जो होती है वो आसान हो जाती है। अब 104 की मल्टीप्लाई 18 से करवानी है तो 104 को हम स्प्लिट कर लेंगे 100 + 4 में। अब 100 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 18 से। 18 से करवाने पर 1800 हो गया, और 18 की मल्टीप्लाई 4 से करवाने पर 72 आता है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1872 आ जाएगा। अब बात करते हैं कपल रूल ऑफ 11। कपल रूल ऑफ 11 क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करवानी हो, मान लिया 23 की मल्टीप्लाई 11 से हमें करवानी है तो कैसे करवाएंगे। 3 जो है वो 3 को ऐसे ही कर लिया और 3 में फिर 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 5, फिर 2 बचा उसको ऐसे ही नोट कर लिया। ठीक है, ऐसे एक एक करके करते जाएंगे। और फिर आता है 343 की मल्टीप्लाई 11 से करवानी है, जो 3 है वो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे और 3 में जो है वो 4 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। आगे वाला नंबर जो होता है वो ऐड कर देते हैं, फिर 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 4, 8। इसमें जो है इसकी मल्टीप्लाई 11 से करवाएंगे तो 8 को ऐसे कर लिया, फिर 8 में 4 ऐड करने पर 12 होता है, 12 का 2 हो गया और 1 जो है बच रहा है उसको लिख लेते हैं अलग। फिर 4 में 3 ऐड कर देंगे 7 और एक 8। ठीक है, फिर 3 में 2 ऐड कर देंगे 5, तो 5 लिख लिया हमने, और 2 ऐसे बचा उसको 2 लिख लिया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 11 रूल है, कपल रूल ऑफ 11 इसको बोलते हैं। अब स्टेप 4 है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक में क्या होता है, अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं 498 की मल्टीप्लाई अगर हमें 21 से करवानी है तो 498 को हम 500 मान लेते हैं। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हम 21 से करवा दें। अब 21 से मल्टीप्लाई करवाने पर जो लास्ट के 0 हैं 500 वो ऐसे ही नोट कर लो। 21 की मल्टीप्लाई 5 से करवा दो, क्या आ गया 105। तो 500 की मल्टीप्लाई 21 से करवाने पर आ गया 10,500। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 498 की मल्टीप्लाई अगर 21 से करवाते हैं तो इससे थोड़ा सा ही कम आएगा 10,500 से। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा थोड़ा सा कम है और टिक लगा देंगे, बस हो गया। ठीक है,
और अब स्टेप 5 जो होता है वो है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे ये कोई बड़ी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई हमें करवानी है। बहुत बड़े बड़े नंबर दे देते हैं, तो हमें बहुत बड़े बड़े अगर नंबर होंगे तो हम यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, हम जो लास्ट के नंबर हैं, तो इसमें देखेंगे 2 और 4 की मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं तो आता है 8। ठीक है, अब हम 8 का लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में लास्ट में 8 आ रहा है, जिसमें 8 होगा वो लगा देंगे हम टिक। ठीक है, इससे ऐसे ही यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें 2 का रूल होता है, 4 का होता है, 6 का रूल होता है, इन सब के साथ रूल होते हैं। और 11 का होता है डिविजिबिलिटी रूल, और 5 का होता है, 25 का, 125 का, 625 का, और 9 का होता है, 3 का होता है। ये रूल जो हैं, अगर आपको ये रूल सब जानने हैं कैसे क्या होते हैं तो आप बता देना, तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लर्न हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए। तो टेबल जो है हमें 1 से 30 तक टेबल लर्न होने चाहिए, और स्क्वायर हमें लर्न होने चाहिए 1 से 60 तक, और क्यूब है हमें लर्न होने चाहिए 1 से 30 तक, और फैक्टोरियल जो है हमें 0 से 8 तक लर्न होने चाहिए, और 1 से 5 की पावर 5 तक लर्न होनी चाहिए। जैसे कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या होता है, और 3 की पावर 2 क्या होता है, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 5 क्या होता है, 4 की ऐसे ही पावर लर्न करनी है। तो मतलब 1 से 5 की पावर 5 तक लर्न करनी है, और 2 की पावर 10 तक लर्न करनी है। ज़्यादातर कैलकुलेशन में ये चीज़ें आती हैं। और ट्रिपलेट लर्न करने हैं, फ्रैक्शन जो हैं वो लर्न करने हैं हमें, और स्क्वायर रूट्स लर्न करने हैं। अल्फ़ाबेट की पोजीशन, जैसे 1 की पोजीशन क्या ए की पोजीशन क्या होती है, ए की पावर 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है। ये रीजनिंग में चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, अपोजिट पोजीशन अल्फ़ाबेट्स की, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, ऐसे सब कुछ आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। और रूल्स और मेथड कुछ हैं बता देना, तो अलग से वीडियो बना दूँगी। मेरे पास नोट्स भी हैं, तो उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, कौन कौन से रूल होते हैं और क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ, बस यही कुछ रूल्स थे, मेथड थे, ट्रिक थी, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आज इस वीडियो में। तो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, और अगर आप एसएससी या बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आती रहेंगी।